क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है। पानी से भरे हुए टैंक के पैंदे पर एक छिद्र है। यदि पैंदे पर कुल दाब यानी जो बॉटम है पैंदे पर उस पर प्रेशर दे रखा 3 वायुमंडलीय दाब और 1 वायुमंडलीय दाब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो छिद्र से निकलने वाले पानी का वेग आप लोगों को कंसेप्ट बता रखा है कि किसी भी कंटेनर में अगर छेद कर दिया जाता है तो उससे जो पानी बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं टॉरिसिली का बहिस्त्राव वेग यानी टॉरिसिलीज ई फ्लक्स वेलोसिटी। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉरिसिली का जो बहिस्त्राव वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है √G/h। अब देखिए टू आपके पास कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट नहीं है हमारे पास, तो हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोगों को पता है कि ये कंटेनर हो गया हमारे पास, इस कंटेनर में इस जगह पर यहां पर एक छिद्र दे रखा है, ये होल है हमारे पास और यहां तक ये पानी ऐसे भरा हुआ है। इस छिद्र में जो प्रेशर है जो पानी बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर आप लोगों को दे रखा है 3 यानी 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू है 380 MPa। ओके, अब मुझे बताइए ऊपर जो पानी है वो तो हवा के संपर्क में, इसका मतलब यहां का जो प्रेशर है आपके पास में कितना होगा 180 MPa दे रखा। क्लियर। अब हाइट निकालने के लिए प्रेशर डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब यहां से लेकर यहां तक की मुझे हाइट निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा P इजिकल्स h ρg लिख सकता हूं इसमें। अब डेल्टा P क्या है, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि हाइट भी तो इन दोनों के बीच में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि P2 - P1 इजिकल्स टू h ρ इंटू g। H इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में P2 - P1 अपॉन रो इंटू जी। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस कितना है 3 - 1, ये वायुमंडलीय दाब है और वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 10⁵ अपॉन करके रो होता है पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी m केस में 1000 होती है और ग्रेविटी आपके पास में हो गई 10। तो देखिए 3 और 1 4 कट गए, 1 बचा आपके पास, 3 में से 1 गया, 2 × 10 कितना होगा 20 मीटर की हाइट होगी। वैल्यू डाल देते हैं इसमें तो आंसर क्या बनेगा देखिए √2 × g की वैल्यू 10 हो गई और हाइट आपके पास में है 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास में 20 × 20, रूट के अंदर में आ गया 400 और 400 बाहर निकलेगा तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये रूट से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ये रूट के अंदर ही मांग रहा है आपसे। रूट के अंदर देखो 400 दे रखा है तो 400 यानी 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है। आप चाहो तो इसको बर्नौली थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, वेग पूछा है तो मैंने डायरेक्ट बहिस्त्राव का वेग का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इत्र जो होता है आपके पास जिसको परफ्यूम कहते हैं उसका स्प्रे जो है किस पर बेस्ड होता है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में बता रखा है कि स्प्रे जितने भी होते हैं उनको कणित्र कहा जाता है, ऑटोमाइजर कहते हैं इसमें। क्या कहते हैं इसको ऑटोमाइजर, ऑटोमाइजर। भले ये स्प्रे कोई भी पानी की फुंवार करने वाला स्प्रे हो या फिर सेंट का हो या बेगोन स्प्रे हो, कोई भी स्प्रे हो, किस प्रकार से वर्क करते हैं देखिए। ये मान लिया हमारे पास में कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक पाइप है और यहां पर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, मैं इत्र की जगह पानी भर के बता रहा हूं आप। यहां पर हमने ऐसे एक पंप ले लिया और पंप लेने के बाद में यहां पर हमने ऐसे एक नोजल बना दिया। अब देखिए सबसे पहला काम, अगर यहां से आप इसको पंप स्प्रे करते हैं, यहां से पंप स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आप यहां से स्प्रे करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हवा की स्पीड बढ़ेगी। देखो इस वाले भाग में हवा का वेग ज्यादा होगा, नीचे वाले भाग में हवा की वेलोसिटी कम है, पंप तो इधर हो रहा है। जहां वेग ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा और जहां वेग कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा। तो नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर से कहां की ओर आएगा, लो प्रेशर। और जैसे ही लिक्विड यहां आएगा ये पूरा का पूरा एयर जो है उस इत्र को बाहर निकाल देगा। तो वेलोसिटी के सहायता से हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जिससे एक फोर्स बन रही है और ये कंसेप्ट मिलता हमें बर्नौली थ्योरम पे। तो सवाल ये है कि सेंट स्प्रे जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक समान अश्यान असंपीडनीय प्रवाह के लिए बर्नौली समीकरण प्रदर्शित करता है, किसको शो करता है। बर्नौली थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर मैं बर्नौली थ्योरम को एकांक आर की बात करता हूं, एकांक द्रव्यमान की बात करूं या फिर एकांक आयतन की बात करता हूं, तो बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी प्लस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जोड़ जो है वो कांस्टेंट होता है। अब अगर मान लो मैं कोई भी एक फॉर्मूला उठाऊं, एकांक में आपसे कह रहा हूं कि एकांक आयतन की बात करता हूं तो यहां बन जाएगा P। एकांक आयतन गतिज ऊर्जा की बात करूं तो ये बन जाएगा हाफ ρv²। एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो ρgh इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, किसी भी पाइप में अगर आप फ्लूइड को फ्लो कर रहे हो
तो उसमें तीनों एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट रहता है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है, इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी कंजर्वेशन। यानी 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आर त्रिज्या की एक तांबे की गेंद एक समान चाल v से एक शांत द्रव में गति करती है। यदि गेंद को एक अन्य गेंद जिसकी त्रिज्या 2r है से बदल दिया जाए तो इसका वेग कितना होगा? आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, क्रांतिक वेग की बात कर रहा है। और क्रांतिक वेग का कंसेप्ट मैं पिछले क्वेश्चंस में समझा चुका हूं। स्टोक्स लॉ से जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा? v इज इक्वल्स, आराम से ये बना 2/9 नीटा r स्क्वायर रो माइनस हो गया सिग्मा। अब ध्यान से देखिएगा, रेडियस के साथ वेलोसिटी का रिलेशन बना रहा है। v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कह सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अब देखिए, r रेडियस वाली गेंद की वेलोसिटी v है, 2r रेडियस वाली गेंद की वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? v1/v2 इज इक्वल्स r1/r2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, रेडियस पहले कितना है? r है, तो उस समय वेलोसिटी v होगी, बाद में वेलोसिटी v डैश है, ये बन जाएगा r/2r, स्क्वायर हो गया, r से r कट गया, ये बना आपके पास 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। हम कह सकते हैं कि v डैश की वैल्यू आपके पास कितनी? 4v, यानी 2r रेडियस वाली गेंद का वेग 4 गुना हो जाएगा पहले वाले का। तो 4v आपके पास देखिए 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बर्नौली थ्योरम का उपयोग किसमें होता है? 4 चीजें हैं, उसमें से किसमें यूज किया जाता है? पहला कह रहा है हवाई जहाज को ऊपर उठाने में, हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर में प्यारे बच्चों पास्कल का नियम यूज होता है, पास्कल का नियम, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है हेलीकॉप्टर में इंजन की सहायता लगती है, यांत्रिक ऊर्जा, नन ऑफ देम टू लिफ्ट द एरोप्लेन। एरोप्लेन को ऊपर उठाने के लिए कैसे सिस्टम होता है? एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं, ध्यान से देखना, इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि ऊपर वाला जो भाग होता है यहां पर वेलोसिटी हवा की ज्यादा हो, नीचे वाला जो भाग होता है इसमें हवा की वेलोसिटी कम हो। यानी ऐसे तिरछे डिजाइन किए जाते हैं, यानी ऊपर हवा का वेग ज्यादा होगा और नीचे हवा का वेग कम होगा। जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। आप लोगों को पता है एक फोर्स लगती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा जिससे जो एरोप्लेन है, जिससे जो हवाई जहाज है, इसको ऊपर लिफ्ट करने में मदद मिलती है। इसका मतलब बर्नौली थ्योरम जो है वो एरोप्लेन को लिफ्ट करने में मदद करता है। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? दो समान समयांतराल में समान नलिका से प्रवाहित द्रवों का आयतन V1 और V2 है। दो सेम ट्यूब है जिनमें से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उनकी वॉल्यूम V1 और V2 है, और उनमें से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उनका श्यानता गुणांक η1 और η2 है। आपसे कह रहा वॉल्यूम और श्यानता गुणांक में रिलेशन बताए। तो सिंपल सी चीज देखिए, दो ट्यूब आपको दे रखी है। ये पहली ट्यूब जिसका वॉल्यूम है V1, लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसका श्यानता गुणांक हो गया η1। दूसरी ट्यूब आपको दे रखी है, इसका वॉल्यूम आपके पास में है V2 और इसमें से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका श्यानता गुणांक कितना है? नीटा में और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, आप चाहो स्टोक्स लॉ यूज कर सकते हो, आप चाहो तो न्यूटन का श्यानता वाला नियम यूज कर सकते हो। न्यूटन का नियम बोलता है F इज इक्वल्स टू माइनस नीटा ए dv अपॉन कितना हुआ? dx हुआ। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, लंबाई से डिवाइड कर दिया, a इंटू लंबाई वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल्स टू माइनस नीटा v लिख दिया, v को ऐसे लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा, v लिख दिया। ये हो गया dx, ये हो जाएगा आपके पास में dv अपॉन dx और नीचे लिख दिया मैंने l। अब देखिए ध्यान, एक समय अंतराल में समान नलिका से प्रवाहित हो रहा है, लेंथ सेम है, वेग प्रवणता सेम है क्योंकि समान आकार की है, फोर्स सेम लग रहा है क्योंकि सेम लिक्विड है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नीटा और v जो है वो कांस्टेंट हो गए हमारे पास। देखिए, श्यानता बल समान है क्योंकि लिक्विड सेम है, लेंथ सेम है, समान नलिका दे रखी है, वेग प्रवणता समान है क्योंकि नलिका का साइज जो है, बोर जो है वो सेम है। इसका मतलब नीटा और v कांस्टेंट हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v का। अब दोनों में रिलेशन ऐसे बना सकते हैं, η1 अपॉन η2 बोले ये उल्टा हो जाएगा, आप कहोगे v2 अपॉन कितना होगा? v। अब ये रिलेशन आपके पास में जो है वो आंसर होगा। पहला देखो, η1 अपॉन η2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 मैच कर रहा है, η1 अपॉन η2 v1 अपॉन v2 मैच नहीं कर रहा है, η1 अपॉन η2 स्क्वायर मैच नहीं कर रहा है और यहां स्क्वायर मैच नहीं कर रहा है। तो सीधा आप कहोगे 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में
ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद का एक शांत द्रव्य में चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद का उसी लिक्विड के अंदर में चाल कितनी होगी। देखो रेडियस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है आपको, क्रांतिक वेग जो है उसका एक रिलेशन बता रखा है, v इज इक्वल्स टू 2/9 नीटा r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। v और r में रिलेशन चाहिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला कह रहा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की स्पीड है 20, तो मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाय दूसरे की स्पीड निकालनी है, डैश मान लिया। यहां आपके पास पहले था 2 सेंटीमीटर, फिर बाद में कह रहा 1 सेंटीमीटर और ये हो गया स्क्वायर। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करने की वहां यहां देखो डिवाइड हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया आपस में, ये बन जाएगा आपके पास में 4 को नीचे ले जाओ, b डैश इज इक्वल्स टू 20/4, ये बन जाएगा आपके पास में कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस फ्लूइड की जो स्पीड होगी आपके पास में वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या दे रखा आपको कि पॉइज जो है वो किसका मात्रक होता है। ध्यान से कंसेप्ट अच्छी तरीके से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक था हमारे पास में जिसका नाम था पॉइजुलीज। इस वैज्ञानिक ने द्रव जो है फ्लूइड, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था। श्यानता ज्ञात करने का एक प्रयोग दिया, यानी एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसकी सहायता से किसी भी फ्लूइड का अब विस्कोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसी आधार पे ये जो पॉइजुली नाम का साइंटिस्ट है इसका मात्रक बना दिया गया। अब देखिए 2 मात्रक है, आपसे पूछे पहला कौन सा है, अगर आपसे कहता है पॉइजुलीज, तो पॉइजुलीज जो है ये एमकेएस मात्रक इसका है, अभी बताएंगे। दूसरा शॉर्ट फॉर्म कर दो पॉइज, अगर मैं पॉइज की बात करता हूं तो ये सीजीएस मात्रक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों मात्रक जो होंगे वो विस्कोसिटी के होते हैं, श्यानता के। इसके होंगे श्यानता गुणांक जो है आपके पास में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके। अब यहां पर ये पूछ रहा है पॉइज, तो पॉइज जो है वो श्यानता का सीजीएस मात्रक है। अब श्यानता देखिए कौन सा है, 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2 पानी की बूंदें जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, हवा में नीचे गिर रही है, बूंदों के सीमांत वेग का अनुपात कितना होगा। अभी क्वेश्चन करवाया था उसी तर्ज पे है। सीमांत वेग जो होता है, टर्मिनल वेलोसिटी है, वो रेडियस के स्क्वायर के हो। आप ऐसे कह सकते हो v1/v2 इज इक्वल्स r1/r2 का होल स्क्वायर। देखिए रेडियस का रेशियो दे रखा, वेलोसिटी का रेशियो पूछा, ये बन जाएगा आपके पास में 1/2 का स्क्वायर, इट विल बी 1/4। वेग का अनुपात होगा 1/4। 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। डायरेक्ट फंडा बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, आर त्रिज्या की एक छोटी गोली शांत द्रव में गिर रही है, उसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती होगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, आपको पता है कि सीमांत वेग की बात करें, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2/9 नीटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। अब देखिए P और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप कह सकते हो सीमांत वेग जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रेडियस का स्क्वायर कौन सा, ये देखो पावर है। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से जल के रिसने की दर अधिकतम होगी जब ये छिद्र कहां पर होगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है कि ये मान लीजिए पानी का टैंक हो गया हमारे पास और यहां पर हमने छेद कर दिया इसमें। अब छिद्र में से जो पानी बाहर आएगा, इस पानी की जो वेलोसिटी होती है, बहिस्त्राव वेग, फॉर्मूला होता है √2gh। 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। आप कहोगे बाहर आने वाले पानी की स्पीड √h पे डिपेंड करती है। h क्या है आपके पास में, पानी की जो सतह है, पानी की सरफेस जो है, पानी की सतह तथा छिद्र के मध्य की दूरी, छिद्र के मध्य की दूरी। अब मतलब क्या हुआ कि वाटर की सरफेस और होल के बीच का गैप, ये छिद्र हो गया हमारे पास और ये हो गई पानी की सतह। इन दोनों के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा पानी का वेग उतना ज्यादा होगा। अब मुझे बताइए, पानी का वेग ज्यादा करने के लिए इनका अंतराल ज्यादा करना पड़ेगा और अंतराल ज्यादा करने के लिए छिद्र को बिल्कुल पैंदे में बनाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन क्या है, क्लोजर टू द बॉटम, बिल्कुल सही है। क्लोजर टू द अपर पार्ट, एच 0 हो गया तो वेग ही नहीं जाएगा इसमें। जस्ट एट द मिड पार्ट, तो हाइट जो है वो कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ होल, यानी छिद्र की स्थिति पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या दे रखा है, 2 पानी के पाइप P और Q का व्यास जो है इतना और इतने मीटर है, वो पानी की मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और यहां पर आपसे कह रहा है
ये जो है ना, ये पाइप पी है, इसमें पाइप पी में प्रवाहित पानी का वेग कितना होगा क्यू के मुकाबले पूछ। तो देखिए, दो पाइप कह रहा है कि पी का ये रहा डायमीटर और क्यू का ये डायमीटर, तो क्यू का डायमीटर बड़ा हो गया, तो मैं ऐसे बना देता हूं। देखो, ये तो पाइप पी है मेरे पास और क्यू पाइप जो है वो इधर बना दिया मैंने, इसको पी बोल दिया, इसको मैंने क्यू बोल दिया। पी वाले पर जो रेडियस दे रखा है वो आपके पास में है 2 सेंटीमीटर ही हुआ एक तरह से, ये 10⁻²। इसकी बात करें तो क्यू वाले पॉइंट पे ये रेडियस हो गया आपके पास में कितना, 4 सेंट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहां से और यहां से जो पानी आ रहा है इसकी वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन क्या है। तो सिंपल सी चीज है, यहां से जो पानी एंटर हो रहा है उसको वीपी कह दिया, यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है वो वीक्यू कह दिया। वेग पूछना चाह रहा है कितना है। साफ आपको पता है सांतत्य समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो ये कहती है a इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ए होता है पाई आर स्क्वायर इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट। पाई ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बन। अब ध्यान से देखिएगा, वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, आर। अब रिलेशन बनाओ, क्योंकि ये पूछ रहा है P में जो प्रवाहित वेग है Q की तुलना में कितना होगा, तो P की वैल्यू निकालनी है तो P को ऊपर रखेंगे, Vp अपॉन हो जाएगा आपके पास में VQ इज इक्वल्स टू, R उल्टा है तो P ऊपर लिखा है तो नीचे हो जाएगा RP, Q नीचे लिखा हुआ तो यहां हो जाएगा RQ और ये बन गया होल्स। अब देखिए Vp अपॉन VQ जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है, Q वाले का रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिया आपने, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, क्रॉस कर दो, Vp इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी एट Q, यानी P पर जो वेग होगा Q का 4 गुना होगा। पहले में ही बोल रहा है Q का 4 गुना, तो यही मैच कर गया, बाकी भी पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है Q का डबल, नहीं भैया, Q का आधा नहीं, Q का 1/4 नहीं, तो 27वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक क्षैतिज पाइप में जल के प्रवाह का वेग इतना, इतने मीटर, ये पर है, ध्यान, मीटर पर सेकंड है, जल का वेग शीर्ष ज्ञात, वेलोसिटी हेड निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं वेग शीर्ष, ये फॉर्मूला आपके पास बनता है v स्क्वायर अपॉन 2g, वैल्यू सारी दे रखी है, वेग दे रखा है इसमें 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी होता है 10, दे रखा है इसमें, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, कट गया इसके अंदर में, ये आ गया आपके पास में 5 मीटर। हेड जो होता है ये एक तरह से डायमेंशनल लेंथ का, तो यूनिट मीटर में आएगी, वेग नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, वेलोसिटी हेड है, यानी इस वेग की सहायता से पानी जो है वो कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, 5 मीटर की ऊंचाई। तो ऑप्शन देखिए 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दे रखा है, 0.095 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार पाइप जिसमें पानी की स्पीड इतनी दे रखी है, एरिया दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। फिर कह रहा है यदि पाइप का व्यास, डायमीटर जो है वो घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल का प्रवाह जो है उसकी चाल कितनी। ध्यान से देखिएगा, पहले एरिया दे रखा है और बाद में पूछ रहा है रेडियस के बारे में। आप लोगों को सिंपल सी चीज पता है, सांतत्य समीकरण की मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए आप कहोगे कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको डायमीटर में बदलना तो D कह सकता हूं मैं। आपसे कह रहा है कि व्यास जो है उसको घटाकर आधा कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स R2 अपॉन R1, इनका स्क्वायर बन जाएगा। पहले जो स्पीड दे रखी है वो आपके पास में कितनी है प्यारे बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अब पहले वाले में रेडियस की बात करें, वो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का एरिया जो है A1 ये आपको दे रखा है 0.09 पाई दे रखा है, और एरिया जो होता है हमारे पास में वो पाई आर स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा इसमें, ये कटेगा तो आर की वैल्यू आपके पास में A1 इज इक्वल्स टू, इनको अगर मैंने इक्वेट किया तो मैं ये कह सकता हूं कि आर स्क्वायर जो आया आपके पास में 0.09 आया। कौन सा, वो वाला आर जिस पर वेलोसिटी 1 थी, तो वो वाला आर तो नीचे है, आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपके पास 0.09। अब दूसरे में देखिए ये कह रहा है व्यास को आधा कर दिया जाए, अब व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी आपके पास, तो पिछली जो त्रिज्या थी उसका हाफ करना है, इसका हाफ अगर करोगे, ये आर स्क्वायर है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना होगा 0.09, और इसको बाहर निकालोगे ये आ जाएगा आपके पास में 0.3 रेडियस, इसका आधा करना है, आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई 2 होगा, तो 0.3 का हाफ करेंगे, मैं यहां लिख सकता हूं इसको 0.3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर।
अब वैल्यू पुट कर, क्या बन जाएगा 1/v डैश कह देता हूं इक्वल्स टू 0.09 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन करके 0.09 कैंसिल आउट हो गया, 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। आप कहोगे अगर रेडियस कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 4 मीटर पर सेकंड कौन सी है, देखिए 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है, एक स्थान पर नली का रेडियस इतना है और वहां पर पानी की जो स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे स्थान पर वेग क्या होगा अगर उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर पहले अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज ने v और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप ऐसे लिख सकते हो v1/v2 इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। अब देखिए पहले वाला जो भाग है जहां रेडियस हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, अब इस जगह की जो वेलोसिटी है वो दे रखे 20, v1 आपके पास में कितना है 20 मीटर पर सेकंड, मैं विथ यूनिट लिख रहा हूं। फिर कह रहा है कि दूसरे में रेडियस को 1 कर दिया, R2 जो है उसको मैंने 1 सेंटीमीटर करके स्क्वायर कर दिया। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल, देखिए आप कहोगे 20 डिवाइडेड बाय v डैश हो गया 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करोगे 0.25, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कट गया, इसीलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहां से हटाओगे 100 बन जाएगा, इसको काटोगे 4 बन जाएगा, इसको काटोगे 5 आ जाएगा, v डैश की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्वेश्चन जो है इसमें ये मीटर नहीं होगा, यहां पर आएगा सेंटीमीटर। अब सारे डाटा जो है वो सेंटीमीटर के अंदर में बनेंगे, तो आप कह सकते हो आपका करेक्ट आंसर जो है आपके पास सी ऑप्शन होगा। 30वें क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास सी ऑप्शन है।